हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और बीपीएससी असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ यह प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, वहां से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। एक का आपको राइट आंसर बताना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य में पंचायत चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों अर्थात उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। और यह आपको उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखीसराय। बिहार के लखीसराय सिंदूर अबीर के निर्माण को लेकर देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ सिंदूर अबीर निर्माण की 5 फैक्ट्रियाँ है और यहाँ से निर्मित सिंदूर अबीर की सप्लाई पूरे देश भर में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1871 ईस्वी में। फ्रांस में पेरिस कम्यून मजदूरों के विद्रोह का परिणाम था। 1871 ईस्वी में पेरिस के मजदूरों ने एक परिषद बनाई जिसे पेरिस कम्यून नाम दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के नीमच जिले में चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आपको हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसे पहले नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के रूप में जाना जाता था, हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लव। कांची के पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वह आपको नरसिंहवर्मन प्रथम थे। इन्होंने 7वीं सदी में महाबलीपुरम यानी कि वर्तमान में तमिलनाडु का कांचीपुरम जिला में एक ही चट्टान से काटकर मंदिर बनवाया जिसे रथ मंदिर कहा जाता है। और रथ मंदिरों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ तथा द्रौपदी रथ प्रमुख है और इन्हें
पंच रथ मंदिर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन ने। चीन के लोगों ने सांग वंश में कैलकुलेटर का प्रयोग किया था। यह रॉड और स्लाइडिंग बिड्स से बने गणना करने वाला उपकरण अबाकस जो होता है उसका अग्रदूत था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 75 के 5 और 6 के तहत मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते संसद द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी। सोन जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिलती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है और आपको दक्षिणी पठार से होते हुए गंगा में यह आपको मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोक्यो में। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है और अन्य देशों की तुलना में टोक्यो में सूर्योदय पहले होता है। यही कारण है कि जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा रवि वर्मा। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र में विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नल के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखलाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों की मुख्य चुनाव आयुक्त को सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 में मिलान करना है। 16 में आपको नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। आपको सही मिलान करके बताना है कि कौन इसमें सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक कैगा। उसके बाद तमिलनाडु में कुंडनकुलम जो है वह तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश यानी कि नरोड़ा, उसके बाद गुजरात में जो है वह आपको काकरा पाड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह आपका गलत दे रहा है। 3 अप्रैल
3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक जो हुआ था वह आपको 13 मई 1952 को किया गया और यह संसद का ऊपरी सदन है। 1951-52 ईस्वी के दौरान भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। तत्पश्चात अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। और देख लेते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, ये भी सही है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कोलकाता में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था और 1857 से 59 की अवधि के दौरान कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित कई लेखों को इस पुस्तक में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एग्जाम के सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ओडिशा राज्य से है। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है जो कि उड़ीसा के मयूरभंज के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है और बिहार झारखंड में भी इस नृत्य का प्रचलन है। झारखंड का मुंडा समुदाय पाइका नृत्य करता है और यह युद्ध की तैयारियों से जुड़े रिवाजों का एक शैलीगत प्रतिनिधित्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाहर्ता। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दे रहा है कि किसका सही मेल नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र है और देश है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्मिंघम जो फ्रांस दे रहा है यह आपका सही नहीं है। इंग्लैंड के मिडलैंड प्रदेश में स्थित बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है, जो कि यहाँ पे फ्रांस ना होके इंग्लैंड हो जाएगा। ओसाका जापान सही है, लंकाशायर ब्रिटेन सही है और सेलम भारत सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1873 में। जयतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसका उद्देश्य जो था निम्न जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 110 के 1 में। संविधान के अनुच्छेद 110 संसद के द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है और धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है और धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 रुपये से बढ़ेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 26 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाना साहिब जो अवध दे रहा है यह आपका सही नहीं है। 1857 ईस्वी में
1857 ईस्वी में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। और आपको अवध क्षेत्र के लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यह आपका गलत युग्म सुमेलित है। कुंवर सिंह बिहार सही है, लक्ष्मीबाई झांसी सही है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद सही है, और नाना साहब जो है वह कानपुर हो जाएगा, और अवध में जो किया था वह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने वेदों की महत्ता को संसार के सामने रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/10। संसद का प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होगा, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जबकि अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होकर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट उतरा, और इस प्रकार उसने यूरोप से भारत तक का एक नया समुद्री मार्ग की खोज की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद आपको बताना है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है वह है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकारी व्यय में वृद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीनानाथ मंगेशकर, और इन्हीं के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन गण के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 में आपको कह रहा है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अवशिष्ट विषय में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 जो है वह आपको समवर्ती सूची दी गई है। जो कि विषय इन सूचियों में नहीं दिया गया है उन्हीं पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, अर्थात अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, और यह जो प्रावधान है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कड़ा की निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निगम कर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कड़ा कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना और आराम शाह को ऐबक का पुत्र स्वीकार करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको 37 में कुछ उच्च न्यायालय के बारे में कुछ हम बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार आपको प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और वर्तमान भारत में अभी आपको 25 उच्च न्यायालय हैं और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1862 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वह सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है और भारतीय राज्य तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 कह रहा है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और यहाँ पे फूलों का संवर्धन दे रहा है तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। उसके बाद सारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन तथा एक सिल्वीकल्चर होता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी भारत सरकार के द्वारा आपको 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ, स्वरोजगार और पर्यावरण का संवर्धन करना था और भारत में प्रथम वन कानून 1894 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दे रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 डिग्री 3/6 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो मुख्य भूभाग जो है वह आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है और आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है और कर्क रेखा जो है भारत के आपको दो लगभग समान भागों में बांटती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी तिथि को आसीन हुए और 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिरन। हिरन जो है यह आपको प्राथमिक उपभोक्ता है। और आपको द्वितीयक उपभोक्ता अगर बोले तो आपका शेर हो जाएगा, और उत्पादक बोले उत्पादक घास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल जो दे रहा है यह आपका बेमेल हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, गोडचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश सही है, नंदा देवी उत्तराखंड सही है और खरदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज बना दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको आ जाएगा विज्ञान और गणित। 51 में आपको कह रहा है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग एवं चाल। वेग एवं चाल जो है इसके दो भौतिक राशियों के जो मात्रक समान है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है तो वेग एवं चाल के मात्रक जो है वह आपको समान है। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और यह आपको आदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं और यह वेग सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुनी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में कह रहा है कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ द्वारा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंठ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषाणु। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है कि निम्न में कौन सी दवा एक पीराहारी है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नोवालिजन। नोवालिजन जो है यह आपको एक पीराहारी दवा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी।
57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोगुनी। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छिपकली। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लिनियस के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपघटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कह रहा है कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन है, क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो चुका है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोम पिघलकर नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान ही है यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको कह रहा है कि यदि सरल रेखीय पूर्ति का एक वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रहा है कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि NH बटा 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में दे रहा है कि क्षार धातुओं में। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS के पावर 2 NP के पावर 1 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दे रहा है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन B12 का नाम जो है वह साइनोकोबाल्मिन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक है। 71 में आपको दे रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको दे रहा है कि भारी जल का अनुभार है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्लाइडेन और स्वान। क्वेश्चन नंबर आपको 74 कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एड्स जो है यह आपको विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार SSC CGL और आपको BPSC असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं।
अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।